मेरी बहन अचानक बीमार हुई और उसका स्वर्गवास हो चुका, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। जय सिया राम। आज हम आपके लिए एक ऐसी दर्द भरी कहानी लेके आए हैं जो आप जीते जी कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ कलयुग है। कोई किसी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दे, ऐसा शायद ही कभी किसी रिश्ते में होता होगा। मेरा वादा है आपसे, ऐसा भाई बहन का प्यार शायद आपने कभी नहीं देखा होगा। तो दिल थाम कर बैठिए, आने वाले कुछ पलों में आपकी आंखें भर आएगी। इस कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है कि आप इसे पूरा ज़रूर सुनिए। यदि आपके पास कोई ऐसी कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। आइए शुरू करते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। मेरी छोटी बहन जो मुझसे 4 साल छोटी थी, वो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। एक दिन मैं बीमार हुआ। 10 दिन से भी ज़्यादा बीमारी से मेरा खाना पीना सब बंद हो चुका था। हड्डियाँ भी दिखने लगी थी, कोई दवा भी काम नहीं करती थी। मुझे कई दिनों से ऐसा महसूस हो रहा था कि अब मेरा अंतिम समय नज़दीक है। जब मैं वॉशरूम जाने को मुश्किल से खड़ा हुआ तो बीच में ही बेहोश होकर गिर पड़ा। मेरी छोटी बहन ने मुझे गिरते देख लिया और मुंह पर पानी के छींटे डालकर होश में लाया। मैं फिर बिस्तर में मुश्किल से आया। मैंने देखा कि मेरी बहन हनुमान चालीसा की किताब मेरे सामने दूर बैठकर पढ़ रही थी। करीब आधा घंटा अविरत पाठ के परिणाम से मुझे महसूस होने लगा कि कोई प्रकाश पुंज मेरे दिमाग में प्रवेश कर रहा है। मेरे हाथ और पैरों में कमजोरी कम हो रही है, ऐसा महसूस होने लगा। थोड़ी भूख और प्यास भी कई दिनों बाद लगी। मेरी बहन ने मुझे कुछ फल और नींबू पानी दिया। उसके 1 हफ्ते बाद मैं बिल्कुल चलने फिरने लगा। उसके बाद मेरी बहन ने मुझे बताया कि उसने प्रार्थना में भगवान हनुमान जी से कहा था कि मेरे भाई को जीवन दान दीजिए, उसके बदले भले मेरे प्राण चले जाए। ये सुनकर मैं अंदर से चौंक ही गया। मुझे याद है कि उसके 1 साल बाद मेरी बहन अचानक बीमार हुई और उसका स्वर्गवास हो चुका, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं थी। उसके अंतिम दिन उसने मुझे अपने तकिए के नीचे से हनुमान चालीसा और राम रक्षा स्तोत्र की किताब दी और मुझे सस्वर पाठ सुनाने की इच्छा व्यक्त की, जो मैंने किया। उसके बाद वो मुझे आशीर्वाद देकर सो गई। मैं तो यही समझ रहा था कि वहाँ बुखार के कारण ऐसा कर रही है। उसके बाद वो हमेशा के लिए सो गई। आज भी मैंने उसकी वो किताब संभल कर रखी है और कभी कभी उसकी आत्मा की शांति के लिए पाठ कर लेता हूँ। देखा आपने, यही तो है हनुमान जी, जो किसी की भी काया को पलट दे। हनुमान जी की शक्ति सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो सच्चे और साफ दिल के होते हैं। मुझे इस बात का बेहद दुख है कि वह प्यारी सी लड़की आज इस दुनिया में नहीं है। यकीन मानिए, ऐसे लोग लाखों करोड़ों में एक होते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं भगवान की ही एक झलक छिपी हुई होती है। इन्हीं के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा। अगर आप ऐसे ही हनुमान जी से जुड़ी जानकारी एवं चमत्कार जानना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय सिया राम।